उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों को आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ एकत्रित होने पर रोक लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने की सलाह दी है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। पहलवान रवि दहिया ने रजत पदक हासिल किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को जीत पर बधाई दी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने शिक्षक स्थानांतरण नीति में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति देने सहित कई अहम फैसले लिए और हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर पहलवान रवि दहिया को बधाई दी है। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने राज्यों को आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ एकत्रित होने पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लागू करने बारे सक्रियता से विचार करने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंधी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से कोविड-19 के प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों में कमी आई है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी कोविड संक्रमण की दर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। श्री भूषण ने कहा कि मुहर्रम, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी तथा दुर्गा पूजा जैसे आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ एकत्रित होने के मद्देनजर ये सलाह दी गई है। सचिव ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने त्योहारों के दौरान भीड़ एकत्रित होने और कोविड-19 के मामलों में संभावित वृद्धि को लेकर चिंता व्यक्त की है। केंद्र सरकार ने एक समाचार लेख को भ्रामक बताया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि युवाओं को कोरोना वैक्सीन की बजाय प्रजनन रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने एक आधिकारिक ट्वीट में लोगों से इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। कार्यालय ने कहा कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 4 के मुकाबले 5 गोल से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 41 वर्ष बाद पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल और हरमनप्रीत, हार्दिक व रुपिंदर पाल ने 1-1 गोल किया। देशवासियों के साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लोगों, विशेषकर पंजाब वासियों ने ढोल की थाप पर भारतीय हॉकी टीम की जीत का जश्न मनाया। काबिल-ए-गौर है कि भारतीय हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी पंजाब से हैं। आज भारतीय पहलवान रवि दहिया 57 किलोग्राम भार वर्ग में रूस के पहलवान से अंतिम मुकाबला हार गए। हालांकि फाइनल में प्रवेश करते ही उनका रजत पदक पर दावा पक्का हो गया था। रवि दहिया के टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक पाने पर देश में खुशी की लहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदक तथा रवि कुमार के कुश्ती में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि भारतीय हॉकी टीम ने जीत के लिए दृढ़ संकल्प और असाधारण काबिलियत का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत से हॉकी के नए युग की शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति ने रवि दहिया की जीत पर कहा कि भारत को उसके रजत पदक जीतने पर गर्व है। उपराष्ट्रपति ने हॉकी टीम को बधाई देते हुए एक ट्वीट में कहा कि हॉकी खिलाड़ियों द्वारा कठिन परिश्रम किया गया और उनका प्रदर्शन शानदार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये दिन
सभी भारतीयों की याद में ताज़ा रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने रवि दहिया के रजत पदक जीतने पर एक ट्वीट के माध्यम से उसे बेहतरीन पहलवान बताया और कहा कि उसका लड़ने का जज्बा बेमिसाल है। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि देश को हॉकी टीम पर गर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रवि दहिया को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से उसने भारत की प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष किया वो वाकई असाधारण है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल ने आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग के लिए वर्ष 2017 में संशोधित शिक्षक स्थानांतरण नीति 2016 में संशोधन के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई बैठक में उक्त नीति के अंतर्गत किए जाने वाले आवश्यक विभिन्न संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों की रक्षा के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से शिक्षकों एवं स्कूल प्रमुखों की समान एवं मांग आधारित नियुक्ति सुनिश्चित की जा सके। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा सरकार के मानक संचालन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के साथ ही जिला स्तर पर एसओपी के अनुसार योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु निर्धारित अवधि में आवश्यक कार्रवाई के लिए उपायुक्त द्वारा नामित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कृषि योग्य भूमि के आदान प्रदान के संबंध में लेन देन में किसानों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति भी दी गई। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने ओलंपिक खेलों में 57 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने पर रवि कुमार दहिया को बधाई दी है और कहा है कि ये जीत देश का मान बढ़ाने वाली है। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि हरियाणा के खिलाड़ी ने रजत पदक हासिल किया है। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि उन्हें आशा है कि रवि कुमार दहिया की तरह अन्य भारतीय खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में देश का नाम रोशन करेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा का ओपन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव राजीव प्रसाद ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि 12वीं की ओपन, रीपियर व मर्सी चांस के कुल 26,977 छात्र व 11,949 छात्राओं ने ये परीक्षा दी और परिणाम 100% रहा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 41 वर्ष बाद ओलंपिक में पदक मिलने के बाद हरियाणा सहित देश भर में खुशी का माहौल है। टीम की जीत के बाद देशवासियों द्वारा जगह जगह जश्न मनाए गए। इसी कड़ी में हरियाणा के सिरसा में हॉकी एस्ट्रो टर्फ मैदान पर युवा हॉकी खिलाड़ियों ने अपने कोच के साथ नाच गाकर खुशी व्यक्त की और खिलाड़ियों में लड्डू वितरित किए। हॉकी प्रशिक्षक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि लंबे समय के बाद भारतीय हॉकी को कोई पदक मिला है और उनकी कामना है कि महिला हॉकी टीम भी पदक लेकर लौटे। अंबाला छावनी के सदर बाजार में भी हॉकी टीम के जीतने पर मिठाइयां बांटी गई। वहां पर मौजूद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ जीत हासिल की है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2019 से देश के 255 जिलों में शुरू किया गया जल शक्ति अभियान अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों में लागू हो रहा है। अभियान के बारे जन स्वास्थ्य विभाग के जल संरक्षण के जिला संयोजक अशोक भाटी व भिवानी के प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारी रामोतार शर्मा ने बताया कि वर्षा के जल के महत्व व इसको एकत्रित करने के उद्देश्य से भिवानी जिले के 350 स्कूलों में जल संचयन प्रणालियां लगाई जा रही हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अब तो बहू जल्दी से एक पोते का मुंह दिखा दे। दादी अभी तो भाभी की शादी को एक रात नहीं बीती और तुमने पोते की तैयारी शुरू कर दी। अरे ये आजकल की लड़कियां भी शादी करो और बच्चे करके छुट्टी करो। दादी वो तुम्हारे जमाने में होता था। शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता। अब गर्भ निरोधक गोलियों से सब कुछ अपने बस में है। बस रोज एक गोली लेते रहो और जब माँ बनने का इरादा हो तो गोलियाँ लेना बंद कर दो। बस भाभी दादी की चिंता छोड़ो, गर्भ निरोधक से नाता जोड़ो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।